कुछ ऐसा मंजर दिल्ली में नजर आ रहा है। यानी जिन जिन लोगों से बात हुई, सबका एक ही बात कहना है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा। हाँ, एक दो बुजुर्ग लोग ऐसे जरूर थे जो 70 के दशक से दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने जरूर साल 1978 का जिक्र किया, मगर उनका भी कहना है कि ये बाढ़ साल 1978 से ज्यादा भयानक और खतरनाक है। यमुना को विकराल रूप में कुछ चैनलों द्वारा बताया और दिखाया जा रहा है। जितना डर यमुना के पानी से लोगों को नहीं लग रहा, उससे ज्यादा डर यमुना को न्यूज रिपोर्टिंग देखकर लग रहा होगा। बड़े बड़े चैनल्स ने तो यमुना को एकदम विलन बना दिया है, मगर सच्चाई कोई नहीं बता रहा। सच्चाई इससे काफी अलग है। आपको कोई नहीं बता रहा कि यमुना कोई विकराल रूप में नहीं आई है, दरअसल वो अपने असली रूप में नजर आ रही है। यमुना ने अपनी असली जगह इंसानों से वापस ले ली है। यमुना ने वो जगह वापस ले ली है जिस जगहों पर इंसानों ने कब्जा कर लिया था। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट हो चुका था। जहां तक कि सरकार भी यमुना के आंचल में निर्माण से बिल्कुल नहीं हिचकी। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम पार्क बस डिपो जैसे कई सारे उदाहरण हैं जो यमुना के ओजोन में बने हुए हैं। इन सबका निर्माण ही ओजोन में हुआ है। प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो प्रकृति एक ना एक दिन अपना बुलडोजर जरूर चलाएगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह लोगों ने पहले सब जगह यमुना में कब्जा कर लिया, और अब जब यमुना ने अपना कब्जा लोगों से वापस ले लिया है तो लोगों को बुरा लग रहा है और सरकार के भी हाथ पैर फूले हुए नजर आ रहे हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यमुना दिल्ली से एंटर कहां करती है और इसका एग्जिट कहां पे हो जाता है। यमुना दिल्ली में पल्ला गांव से एंटर करती है और वजीराबाद होती हुई ओखला से दिल्ली से बाहर निकल जाती है। ये स्ट्रेच तकरीबन 22 किलोमीटर लंबा है। लगे हाथ आप ये भी जान लीजिए कि यमुना पर दो प्रमुख बैराज है, देहरादून में डाक पत्थर और दिल्ली के अपस्ट्रीम में यमुनानगर में हथनी कुंड। मगर यमुना नदी पर फिलहाल कोई बांध नहीं है। बांध और बैराज में फर्क होता है, और वो फर्क ये होता है कि बांध एक काफी मोटी दीवार को बोला जाता है जिसमें कि पानी को रोक कर रखा जाता है और बिजली भी बनाई जाती है, जबकि बैराज में नदी के ऊपर बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं जिनको कि पानी बढ़ जाने की वजह से खोल दिया जाता है या फिर पानी के डायरेक्शन को मोड़ा जा सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि यमुना नदी पर कोई बांध नहीं है, इसलिए ज्यादातर मानसून की बारिश की वजह से बैराज में काफी सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और उसी से दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। ये तो हुआ सीधा और सबसे सेफ आंसर दिल्ली की बाढ़ के हालात को बयां करने का, मगर सच्चाई इससे काफी अलग है। पुराने समय में यानी मुगलों के टाइम पर यमुना लाल किले से जस्ट ठीक पीछे की तरफ बहती थी। आप इन पुरानी पेंटिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। मगर 1857 के बाद नदी ने अपना मार्ग बदल लिया और थोड़ी सी ईस्ट की तरफ को घूम गई थी। इसका मेन रीजन था कि अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की आमद होने लगी थी और कंस्ट्रक्शन भी यमुना के आसपास धीरे धीरे होने लगा था। अब आप ये तस्वीर भी देखिए, ये तस्वीर आजकल की है। इसमें भी यमुना लाल किले के जस्ट पीछे पहुंची नजर आ रही है। दरअसल बुजुर्ग बोलते हैं कि नदी दशकों बाद भी अपना रास्ता याद रखती है। वो कहते हैं कि जिन इलाकों में अभी पानी घुस गया है वो सदियों पहले ऑलरेडी यमुना प्रवाह क्षेत्र हुआ करता था, यानी कि यमुना इन्हीं रास्तों से होकर गुजरती थी। तो आप सोचिए कि अगर सच में ये बात है तो हम यमुना नदी को कैसे दोष दे सकते हैं? इसमें कसूर तो हमारा और आपका ही है। दरअसल जानकारों का कहना है कि यमुना में वजीराबाद से ओखला तक 22 किलोमीटर के स्ट्रेच के दौरान 20 से ज्यादा पुल और फ्लाईओवर बन गए हैं जो कि पानी के बहाव को बाधित करते हैं, यानी कि पानी का फ्लो रोक देते हैं, कम करते हैं, उसे बहने से भी रोकते हैं, जिससे नदी के तल में गाद जम जाता है और रेतीली चट्टानों का निर्माण हो जाता है। और जब ये गाद और रेतीली चट्टानें तले में जम जाती है तो पानी का लेवल ऊपर हो जाता है। तो अगर नीचे चट्टानें और गाद होगी, पानी का लेवल ऊपर होगा, तो यमुना अपने दायरे से बाहर बहने लगती है। इसके अलावा दिल्ली की बाढ़ का रीजन यमुना नदी के ओजोन में होने वाला इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है। ओजोन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ओजोन यानी कि नदी का वो इलाका जहाँ किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित होता है, यानी कि बैन होता है। मगर बात चाहे पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार और आसपास के इलाकों की हो, या फिर दक्षिण दिल्ली के मदनपुर खादर की, या फिर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में वजीराबाद और आसपास के इलाकों की हो, हर जगह पर यमुना में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण यानी कि एनक्रोचमेंट होता नजर आ रहा है। डीएनडी से लेकर गीता कॉलोनी, ओखला, वजीराबाद और पल्ला बेल्ट तक
हर जगह आपको अतिक्रमण ही अतिक्रमण नजर आएगा। कहीं फ्लैट्स बने होंगे तो कहीं मैदान पे पिचेस बनी हुई हैं। यमुना के एकदम किनारे नई नई कॉलोनियां उगती जा रही हैं। जैतपुर एक्सटेंशन, सोनिया विहार, राजीव नगर जैसी कॉलोनियां इसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं। वो सब यमुना के ओजोन में बनी हुई हैं। एनजीटी ने कभी यमुना किनारे खेती तक को बैन किया हुआ था, मगर अब वहां खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण धड़ल्ले से होते जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि डीडीए ने 2020 में एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हो चुका था। यहाँ फ्लड प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया या फिर नदी के तट के साथ की वो जमीन जो समय समय पर वाटर फ्लो अधिक होने पर बाढ़ की वजह से कवर हो जाती है। यानी कि पीछे से अगर बाढ़ आती है तो अगर फ्लड प्लेन का एरिया नदी में होगा तो वो बाढ़ सीधी ना जाकर उस फ्लड प्लेन वाले इलाके में फैल जाती है। तो 5 से 10 किलोमीटर चौड़ा ये फ्लड प्लेन होता है। मगर इस सारे फ्लड प्लेन में 5 से 10 किलोमीटर के फ्लड प्लेन में सब जगह एनक्रोचमेंट हो गई है, सब जगह कॉलोनियां कट गई हैं, कहीं फ्लाईओवर बन गए हैं और कहीं इन सब जगहों पर सरकारी निर्माण हो रहा है। हालांकि यमुना के पश्चिमी हिस्से पर यानी कि आईटीओ के आसपास कोई भी फ्लड प्लेन नहीं है, मगर हर जगह विकास के नाम पर जहां पर भी यमुना में फ्लड प्लेन है उन सब जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। 5 किलोमीटर के बाढ़ के मैदान में पानी इकट्ठा होने के लिए एक वेटलैंड भी होता है जो एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा कर रखता है। हालांकि ना सिर्फ फ्लड प्लेन सिकुड़ गया है बल्कि कैचमेंट वेटलैंड भी गायब हो गया है, यानी कि पानी आकर ठहर ही नहीं पाता, वो लगातार चलता रहता है। तो यमुना को दोष देना बंद कीजिए, पहले उन सब जगहों को खाली कीजिए जो एक्चुअली यमुना की जगह है। हमने, आपने, हम सब ने, हम ऑलरेडी यमुना में काफी ज्यादा एनक्रोचमेंट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर यमुना को बचाएंगे और एनक्रोचमेंट को भी बंद करेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए से नए अपडेट्स और नई नई वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, सदा सेहतमंद रहिए। नमस्कार।